या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बडे पीर. चिकन बिर्याणी फक्त 60 रुपयामध्ये. एकदा अवश्य भेट द्या. हॉटेल बडे पीर, विजापूर बेस, लक्ष्मी मार्केट रोड, सोलापूर. हो रही है। जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी, उनके कुछ ख्वाब थे, उन ख्वाबों को चिकनाचूर करने की कोशिश हो रही है। उनके ख्वाब थे कि हम एक ऐसा मुल्क देखेंगे जहाँ पर किसी तरह की कोई तफरीक नहीं होगी, कोई डिवीज़न नहीं होगा, बल्कि यहाँ रहने वाला हर शहरी पूरी इज्जत के साथ रहेगा। इसीलिए जो हमारा प्रियम्बल है, जिसको हम सब ने अभी पढ़ा और खड़े होकर हमने उसको पढ़कर और एक जो है ना हल्फ के तौर पे उसको लिया है, अगर उस पर हम गौर करेंगे तो वो हमारे पूरे संविधान की रूह जो है, स्पिरिट जो है पूरे संविधान की, वो हमारे प्रियम्बल में है। जैसा कि हमने सुना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये संविधान किसी फर्द ने, किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है, बल्कि हम सब ने मिलकर, भारत के सारे लोगों ने मिलकर इस संविधान को बनाया है। और बनाते वक्त इस मुल्क को उन्होंने कहा था कि हम इस मुल्क को जो बना रहे हैं, जो अंग्रेज़ी में लिखा गया था उसमें था कि ये मुल्क सॉवरेन यानी खुद मुख्तार होगा, हम पर किसी दूसरे का दबाव नहीं होगा, किसी का प्रेशर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम भारत के लोग खुद अपने अंदर इख्तिदार रखेंगे, हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। तो पहली बात तो उन्होंने यही सोची थी कि हम आज़ाद रहेंगे। आज़ादी इंसान का एक फितरी हक है, उस हक को कोई छीन नहीं सकता, इसलिए हम पर किसी और की हुकूमत नहीं रहेगी, हम भारत के लोग खुद अपने आप के हाकिम रहेंगे। उसके बाद इस मुल्क का जो डिज़ाइन होगा वो सोशलिज्म होगा, सोशलिस्ट होगा, यानी मुआशरे में, समाज में हर आदमी को एकसा हक होगा। There is no superiority complex for one over another, किसी को किसी के ऊपर कोई बर्तरी नहीं होगी, मुआशरे का हर आदमी बराबर का हकदार होगा। यहाँ चाहे प्राइम मिनिस्टर हो या हमारा गली में रहने वाला एक मामूली झोपड़ी में रहने वाला आदमी हो, दोनों के हक बराबर होंगे और दोनों को जो है इस मुल्क में एकसा तौर पे देखा जाएगा। ये सोशलिज्म इसके प्रियम्बल में रखी गई है, जो रूह के तौर पे है पूरे संविधान की। इसी तरह से इस मुल्क को बनाने वालों ने सेक्युलर रूप में देखा था। सेक्युलर का मतलब क्या है कि हुकूमत का कोई मजहब नहीं रहेगा, लोग अपने मजहब पर अमल करेंगे, लेकिन सरकारें किसी मजहब को बरतरी नहीं देगी, किसी मजहब को फेवर नहीं करेगी, वो सेक्युलर नेचर की रहेगी। और ये खास सोच कर रखा गया था, क्योंकि अगर इस मुल्क को सेकुलरिज्म, इसीलिए जब तक सेकुलरिज्म मेंटेन नहीं होगी, इस मुल्क में सुकून नहीं होगा। हमारे मुल्क को बनाने वालों ने, इसको आज़ादी दिलाने वालों ने, इसकी आज़ादी में सभी का खून शामिल था, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो राहत इंदौरी का शेर है, लेकिन ये है कि इस मिट्टी में सभी का खून शामिल है। इसमें किसी का नहीं, ना मजहब की बुनियाद पे कोई तकसीम देखी थी बनाने वालों ने, ना कलर की बुनियाद पे, ना जगह की बुनियाद पे। कहा कि इस मुल्क में बसने वाले तमाम के तमाम लोग, चाहे वो किसी मजहब के हो, किसी कलर के हो, किसी जगह रहते हों, सबका बराबर हक है। और ये मुल्क सेक्युलर रहेगा, यानी हुकूमत का कोई मजहब नहीं रहेगा। हुकूमत का किसी मजहब को फेवर करना इस मुल्क को बनाने वालों के ख्वाब को चिकनाचूर करना है। इसके साथ ही जिन लोगों ने ये मुल्क बनाया था, उन्होंने ये देखा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि यहाँ पर डेमोक्रेसी कहते हैं द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर पीपल, लोगों की हुकूमत लोगों के लिए, कि एक फितरी तौर पर हर आदमी को वोट का हक दिया जाए और रियासत आवाम के ज़रिए चुनी जाए। ये तो था मुल्क का तरीका कैसा होगा। फिर इसको इस्तेमाल करके 3 हक बुनियादी तौर पे वो चाहते थे कि हर फर्द को मिले, जो हमने सुना अभी प्रियम्बल के अंदर
पहली चीज़ तो ये थी कि इंसाफ. As long as you cannot establish justice, you cannot establish peace. जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा तब तक अमन भी कायम नहीं हो सकता. अगर हम इंसाफ नहीं कायम करेंगे और सोचेंगे कि अमन कायम हो तो कभी ऐसा नहीं हो सकता. इसलिए उन्होंने सोचा था कि हर एक को इंसाफ मिले इस मुल्क के अंदर. उसे जो है इंसाफ, सियासी इंसाफ मिले, उसको जो है माली इंसाफ, इकोनॉमिक इंसाफ मिले. हर तरह का इंसाफ हर आदमी को मिलना चाहिए. अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो उस सूरत में मुल्क में अमन व अमान नहीं रहेगी. इसी तरह से दूसरी चीज़ उन्होंने जो सोची थी वो लिबर्टी थी, आज़ादी थी, सोचने की आज़ादी और जो है अपने ख़यालात के इजहार की आज़ादी. इसी तरह से मज़हब पर अमल करने की, उसको दूसरों तक पहुंचाने की. इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, और मैं बहुत ही यानी मुबारकबादी दूंगा कि जो मौजू इस वक्त बना हुआ है, बहुत से केसेस हम देख रहे हैं जहां पर लोगों की इजहार ख्याल की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी को छीनने की कोशिश की जा रही है. और ये बात सही है कि कोर्ट भी हुकूमत के दबाव में आज काम करने लगी है. जिस बात की तरफ हमारे एडवोकेट असीम हमेशा ये बात कहते हैं, ये बात बरहक है, इसलिए ज़रूरत है. तो जो मुल्क बनाने वाले थे वो ये चाहते थे कि हर एक को इंसाफ मिले, हर एक को आज़ादी मिले, किसी के ख़यालात पर किसी की बंदिश ना हो. तीसरी चीज़ जो वो चाहते थे इस मुल्क के ज़रिए से हर फर्द को मिलने के लिए, वो थी मुसावात, यानी बराबरी मिले, सबको जो है एक तरह के हुकूक मिले. आज जिस तरह से डिवीज़न करने की, तकसीम करने की और मुल्क के अंदर फेवरिज्म जो चल रहा है, और जिस तरह से मुल्क में अंदर नफ़रत की राजनीति चल रही है और कोर्ट को दबाव में लेकर पूरा निज़ाम दरहम बरहम करने की कोशिश हो रही है. अच्छा, एक बात और, जो आखिर का हिस्सा है हमारे प्रियम्बल का, उन लोगों के कितना विजन वसी था ये भी आप ज़रा गौर करें इस बात पर. वो लोग वाकई बहुत सिंसियर थे जिन लोगों ने इस संविधान को बनाया. इस संविधान को बनाने के अंदर हर मजहब के लोगों ने हिस्सा लिया. इसीलिए तारीख को भी मिटाने की कोशिश की जाती है. उलमा ने, ये तो हम लोग बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुसलमान भी नहीं जानते इस बात को कि उलमा ने इस संविधान को बनाने में क्या कुर्बानियाँ दी है. इसके बनाने में जो आप माइनॉरिटी राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक्त जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है मेंबर थे, और जो ज़ैली कमेटी बनी थी उसके भी मेंबर थे. मौलाना हसरत मोहानी थे. इसी तरह से 35 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर मुसलमान थे, जिन्होंने, यानी उन लोगों ने कोई मजहब के नाम पे तकसीम नहीं किया था. सब को लेकर, सब शीरो शकर होकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो सिर्फ मदरसे के पढ़े हुए थे, उनको उन लोगों ने पहला मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बनाया. आज जो नफ़रत के नाम पे तकसीम करने का और मुल्क को तोड़ने की तरफ जा रहे हैं, इसलिए बहुत खुले लफ्ज़ों में ये बात कहना चाहिए कि जब तक इस मुल्क में 3 चीज़ें नहीं होंगी उस वक़्त तक मुल्क में अमन व अमान और इसकी अखंडता नहीं रह सकती. नंबर 1 सेकुलरिज्म, नंबर 2 डेमोक्रेसी, नंबर 3 नॉन वायलेंस, यानी अदम तशद्दुद. ये 3 चीज़ें हमारे मुल्क की अखंडता, एकता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इस वक्त तीनों भी डिस्टर्ब हैं. तो इसलिए ये, अच्छा, तो उन लोगों ने आखिर का जो प्रियम्बल में आप देखेंगे तो वो चाहते थे कि सबको आज़ादी मिले, सबको इंसाफ मिले, सबको बराबरी मिले, लेकिन ये हासिल करने के लिए हमारा भाईचारा ख़त्म ना हो. इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी कोशिश हम ऐसा करेंगे कि हम सब हिंदुस्तानियों के दिलों में और हम सब भारतीयों के दिलों में मोहब्बत रहे, एक दूसरे के लिए भाईचारा रहे, फ़र्द की आज़ादी को भी ना छीना जाए, लेकिन नेशन के इत्तेहाद को भी डिस्टर्ब ना किया जाए. नेशनल इंटेग्रिटी एंड यूनिटी, तो फ्रीडम, ये जो है प्रियम्बल है, इसे हम अपने घर में लगाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपनी आने वाली नस्लों को बताएं कि देखो ये हमारे बुज़ुर्गों ने जो संविधान बनाया था
और उसका जो प्रियम्बल है जिसके अंदर पूरी रूह है संविधान की, ये चीज़ जब तक हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसे डिस्टर्ब होने से बचाएंगे, तभी तक हमारे मुल्क में जो है सही रहेगा। अगर ये चीज़ हरकत में आई और ये चीज़ अगर मुतासिर हुई तो फिर मुल्क का खैर नहीं रहेगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम इस वक्त बेदार हो जाएं, हम लोग थोड़ा अवेकनिंग जो है हमारी होनी चाहिए, और हम सब मिलकर जो लोग संविधान को तोड़ने की, उसको ख़राब करने की, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी बग़ैर किसी मजहब के तकसीम के, बग़ैर किसी दूसरे जात पात देखे हुए सबको मिलकर इस वक्त संविधान को बचाने, उसकी हिफाजत करने और मुल्क और मिल्लत को बचाने के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मेरी आवाज़ को हिफाजत से रखना, मुझे लम्हे नहीं सदियाँ सुनेंगी। जज़ाकुमुल्लाह। सोलापुरातील प्रसिद्ध हॉटेल बडे पीर. सोलापुरात हॉटेल बडे पीर शाखेच्या यशस्वी वाटचालीनंतर आता आमची दुसरी शाखा लक्ष्मी मार्केट विजापूर वेस येथे सुरू झाली आहे. मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन व चिकनचे विविध आयटम्स उपलब्ध. खवय्यांसाठी खास स्पेशल चिकन तंदुरी फक्त 400 रुपये मध्ये, मटन बिर्याणी फॅमिली पॅक 200 रुपये मध्ये, चिकन बिर्याणी फॅमिली पॅक 210 रुपये मध्ये. याशिवाय स्पेशल मटन चाप, इराणी गुलस्तानी, मटन खुर्चन यासोबत विविध डिश उपलब्ध. खास जुम्मा स्पेशल खिचडा, कद्दू खीर, दालचा खाना मिळेल. फॅमिलीसाठी स्वतंत्र जेवणाची व्यवस्था, ग्राहकांसाठी पार्सलची खास सोय. हॉटेल बडे पीर, शाखा नंबर 2, लक्ष्मी मार्केट, विजापूर वेस्ट, सोलापूर. प्रोप्रायटर मोहम्मद इसाक. 9503050076. मोहम्मद सोहेल. 8149278745.